हवेली का आखिरी मेहमान। कुछ जगह पुरानी कहानियों से घिरी होती है। कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, उन्हें जीना पड़ता है। अक्टूबर की ठंडी रात। रोहन, जो एक फ्रीलांसर फोटोग्राफर, उसे यूट्यूब चैनल के लिए एक हॉन्टेड मिस्टीरियस प्लेस एक्सप्लोर करना है। उसे एक एनोनिमस ईमेल आता है। ईमेल का सब्जेक्ट था, अगर हिम्मत है तो चंद्रपुर की हवेली में एक रात बिता के बताओ। ईमेल के साथ एक फोटो आता है। फोटो के लाइन जो रहता है उसके नीचे लिखा था, हवेली में हर रोज एक नया मेहमान आता है जो कभी वापस नहीं जाता। रोहन को लगा कोई उसका सब्सक्राइबर उससे मजाक कर रहा है और रोहन को एक परफेक्ट कंटेंट मिल गया था यूट्यूब के लिए। अगली शाम रोहन चंद्रपुर की हवेली को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ता है। गांव के लोगों से जब ये रास्ता पूछता है हवेली का, तो वहाँ के लोगों का चेहरे से रंग उड़ जाता है। एक बुढ़ा आदमी रहता है। रोहन का हाथ पकड़ के कहा, बेटा, रात होने से पहले वापस आ जाना। और उसने ये भी कहा, 12 बजे कोई दरवाजा खटखटाए तो दरवाजा मत खोलना। रोहन ने कहा, सर, भूत भूत कुछ नहीं होता है। बुढ़ा आदमी चुप हो गया और बस इतना बोला, सब पहले यही कहते हैं। हवेली गांव से थोड़ी दूर और जंगल के बीच में थी। टूटी हुई खिड़कियां, जंग लगी हुई दरवाजे, जो ठंडी हवा आ रही थी, जिस हवा से खिड़कियों से हवा जो आ रहा था वो खिड़कियां हिल रही थी, जिसे और डरावना बना रहे थे हवेली को। रोहन ने कैमरा सेट किया और बोला, गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चंद्रपुर की इस हवेली, मिस्टीरियस हवेली को एक्सप्लोर करेंगे और एक रात यहाँ पे बिताएंगे। शुरुआत में सब नॉर्मल था। धूल से भरा हुआ रूम, पुरानी पेंटिंग और मकड़ी के जाले। फर्स्ट फ्लोर पे उसे एक अजीब चीज मिलती, जो थी एक पुरानी डायरी। डायरी में लिखा था, अगर तुम ये डायरी पढ़ रहे हो तो तुम इस हवेली के अगले मेहमान हो। सब ये सुनकर, ये पढ़कर रोहन मुस्कुराया और बोला, अरे यार, क्या स्क्रिप्टेड लिखा है। लेकिन जब रोहन पूरा डायरी नेक्स्ट पेज खोलता है, उसमें एक अरविंद नाम का लड़का था जो 1980 में आया था इस हवेली में। उसमें वो लिखता है, मुझे भी एक एनोनिमस लेटर मिला और मैं इस हवेली का एक मेहमान बन गया। रोहन का चेहरा फीका पड़ गया और वो अब सीरियस हो गया और वो आगे डायरी में पढ़ता है। डायरी में लिखा था, अगर रात के 12 बजे कोई दरवाज़ा खटखटाए और उसकी आवाज़ तुम्हारे कोई अपने जैसे होगी तो दरवाज़ा मत खोलना। रोहन ने घड़ी देखा और उसमें टाइम था 11:50। रोहन घबरा गया। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं घड़ी, तो अब समय था 12। पूरे हवेली में सन्नाटा छा गया। हवा चलना बंद हो गया। कैमरे की स्क्रीन ब्लिंक होने लगी और तभी टक 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 की आवाज़ सुनाई देती है। मेन डोर पे किसी की दस्तक हुआ, मानो कोई आया था। रोहन जम गया और बूढ़े इंसान की बातों को याद करने लगा। 12 बजे कोई आएगा, कोई अपने जैसे किसी का आवाज आएगा, लेकिन दरवाजा मत खोलना। बाहर से दरवाजे से आवाज आती, रोहन बेटा दरवाजा खोलो। ये उसकी माँ की आवाज़ जैसा था। तो वो सोचा कि उसकी माँ तो दूसरे शहर है,
तो ये आवाज़ किसकी हो सकती है? वो घबराते हुए पूछा, तुम कौन हो? तो बाहर से आवाज़ आती है, मैं हूँ बेटा, तुम्हारी माँ। रोहन घबराते हुए फिर डायरी को खोलता है और पढ़ना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट क्या हुआ? डायरी में लिखा था, वो तुम्हारे अपने किसी करीबी की आवाज़ जैसा। रोहन पीछे हट गया और उसकी दिल के धड़कन बहुत तेज हो गए। फिर से दरवाजे से आवाज आती, टक टक टक। फिर अचानक पूरा चीज शांत हो गया। फिर करीब 1 बजे रोहन सोचता है कि सब खत्म हो गया। तो वो कैमरा खोल के देखता है, फुटेज में एक इंसान उसके पीछे था। सफेद कपड़े में कोई उसकी तरफ आ रहा था, फुटेज में दिख रहा था। जब वो फिर से कैमरा हटाया और देखता है अपने कमरे में कोई नहीं था, लेकिन फिर से जब वो कैमरे में देखता है तो कोई सफ़ेद कपड़े में पहना हुआ इंसान उसकी तरफ आ रहा है। फिर कैमरा फिर से उसने हटाया रोहन ने, और फिर देखता है अभी भी कोई कमरे में नहीं था। रोहन का गला सूख रहा था और उसने कैमरा बंद कर दिया। रोहन ने फिर से दोबारा कैमरा ऑन किया। अब वो आदमी और पास आ रहा था, कैमरा के बिल्कुल पास आ गया था। जब रोहन फेस टू फेस उस आदमी को देखता है तो वो आदमी बिल्कुल रोहन जैसा दिख रहा था। रोहन डर के मारे जल्दी से डायरी खोलता है और डायरी के लास्ट पेज में पढ़ना स्टार्ट कर देता है। जो मेहमान अकेले आता उसके वो हवेली में अकेला नहीं रहता, हवेली उसके परछाई को जिंदा कर देती है। रात के 2:30 बजे सीढ़ियों से कोई उतर रहा था। कोई धीरे धीरे सीढ़ियों से रोहन की तरफ आ रहा था। रोहन ने टॉर्च जलाया सीढ़ियों पे कोई नहीं था। जो कदम थे वो रोहन की तरफ जाके रुक गए। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा और वहाँ पे सेम उसके जैसा कोई इंसान खड़ा हुआ था। वो आदमी सेम टू सेम रोहन जैसा था, सेम कपड़े, सेम फेस, सेम एक्सप्रेशन। रोहन का डुप्लीकेट उससे बोलता है, तुम बहुत देर से आए रोहन। रोहन घबरा जाता है और पूछता है, तुम कौन हो? वो बोला, मैं वो हूँ जो हवेली को चाहिए। अब तुम बताओ और तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हें कौन चाहिए। बाहर सुबह हो गया था, बाहर हवेली के गांव वाले खड़े थे। अब सब इंतजार कर रहे, अब क्या होगा। दरवाजा खुलता है हवेली का, रोहन आता है। सबने रिलीफ की सांसें ली कि रोहन सही सलामत बाहर आ गया। लेकिन जो बूढ़ा इंसान था वो देखता है कि रोहन नॉर्मल नहीं था। जो उसकी मुस्कुराहट थी इंसानों जैसी नहीं थी। बूढ़ा इंसान बोलता है, ये रोहन नहीं है। रोहन मुस्कुराया और मुस्कुराकर गांव वालों से कहता है कि मैं इस हवेली का आखिरी मेहमान हूँ। 3 दिन बाद रोहन वीडियो अपलोड करता है यूट्यूब पे। अब क्या होता है? टाइटल था, आई सरप्राइज द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया, हवेली। मैं ठीक हूँ, वो बोला। वही सफ़ेद कपड़ों वाला इंसान उसके पीछे था। कैमरा ग्लिच होने लगा और वो वीडियो तुरंत के तुरंत यूट्यूब से डिलीट हो गया। लेकिन वो वीडियो बहुत सारे लोगों ने देखा लिया। आज भी अगर चंद्रपुर के पास वाले हवेली में जाओ तो आज भी आवाज़ सुनाई देती है, दरवाज़ा खोलो। और अगर तुम दरवाज़ा खोल देते हो तो शायद तुम भी हवेली के आखिरी मेहमान बन जाओ। अगर आप रोहन की जगह होते तो क्या करते? दरवाज़ा खोलते? कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसी ही मिस्टीरियस स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलना। बाय।